अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ऐड करते हैं हम फीचर ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो आइए चलते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल बेसिक में विंडोज़ को सेलेक्ट कर दें और आखिर में विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल। और ये कह रहा है कि ये इस नाम से मौजूद है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ और क्लिक कर दोगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और ये हमारे लिए जनरेट कर देगा ये सोल्यूशन और उसमें एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं रीनेम करता हूँ फॉर्म को और मैं इसे नाम देता हूँ मेन फॉर्म। और जब ये मैसेज नज़र आए तो यस क्लिक कर दें। अब हम सेट करते हैं प्रॉपर्टीज इस फॉर्म की, और सबसे पहले मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ और इसको कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल। और फिर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन को ख़त्म करते हैं, डबल क्लिक कर दें और इनको फॉल्स कर दें तो ये यहाँ से चला जाएगा। अब मैं ऐड करता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स और वो होगा मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर दें और मल्टी लाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दें और मल्टी लाइन, और फिर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। एक और प्रॉपर्टी जो मैंने सेट करनी है वो है स्क्रॉल बार्स, और मैंने वर्टिकल इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में होता है। वर्टिकल मैं करना चाहता हूँ तो वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और ट्राई करते हैं कि कुछ टेक्स्ट इसमें ड्रैग कर दें। तो मैं चाहता हूं कि मैं ड्रैग कर लूं यहाँ से कुछ टेक्स्ट, तो देखते हैं ड्रैग होता है, नहीं हो रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किसी कंट्रोल में ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी को ऑन नहीं किया गया है। तो हम मैन्युअली करेंगे और थ्रू कोड करेंगे। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले जिस कंट्रोल में आप ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें उसे सेलेक्ट कर दें, और फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं अलाउ ड्रॉप। ये करंटली फॉल्स है तो इसको ट्रू कर दें। अब रन करते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि होता है या नहीं, और आप देख रहे हैं अब भी नहीं हो रहा। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, सेलेक्ट कर दें इस टेक्स्ट बॉक्स को, फिर चलते हैं इवेंट्स में, और आप देखेंगे काफ़ी सारे ड्रैग से रिलेटेड, ड्रैग एंड ड्रॉप से रिलेटेड इवेंट्स हैं। इस केस में हम इसको यूज़ करेंगे जिसका मतलब है occurs when the mouse drags an item into the client area of this control। तो जब कोई टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ड्रैग होगा, तो तब ये इवेंट होगा। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो जब ये इवेंट हो तो क्या हो? कॉपी कर दो। हमने कॉपी करना है कंटेंट को जो ड्रैग हुआ है। तो किस तरह? ई डॉट, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट के बारे में आप जान सकते हैं या इस क्लास के बारे में। F1 पे क्लिक कर दें और ब्राउज़र स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस क्लास के बारे में और इस ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम कर सकते हैं कि इफेक्ट का क्या मतलब है, अलाउड इफेक्ट का क्या है, डेटा क्या है, की स्टेट क्या है, एक्स एंड वाई। तो बड़ी आसानी के साथ, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करता हूँ इस क्लास के, और इसकी प्रॉपर्टी इफेक्ट, क्या इफेक्ट होना चाहिए? तो फिर हमारे पास ये सारे इफेक्ट्स हैं। पहले का मतलब है कि ऑल का मतलब क्या है? कॉपी कर दो कंटेंट को।
मूव कर दो, वहां से कॉपी करके मूव कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, स्क्रॉल कर दो, नन और लिंक। तो इस केस में मैं यूज करता हूं ये। अब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। एरर्स है क्योंकि मैं सेमीकोलन, ये विजुअल बेसिक है। तो अब ट्राई करते हैं कि कॉपी करता है या नहीं। अब आप देख रहे हैं स्लाइटली अब ये प्लस का निशान तो आ रहा है, लेकिन कुछ इसको कॉपी नहीं कर रहा। तो एक और कोड ऐड करेंगे। जब हम इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो क्या होना चाहिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में इस वैल्यू को डाल दो। तो करंट ये कोड नहीं है तो कर देते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है text1, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसमें क्या डालो, डेटा जो कि हम ड्रैग कर रहे हैं, तो ई डेटा डॉट गेट डेटा। और डेटा जब आप तो फॉर्मेट क्या है, डेटा फॉर्मेट्स डॉट टेक्स्ट। काफी ज्यादा है यहाँ पे, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट, ऑडियो, वेब ऑडियो, HTML, फाइल ड्रॉप, कुछ भी आप कर सकते हैं। इस केस में मैं करूंगा कि टेक्स्ट को यहाँ पे डाल दो टेक्स्ट बॉक्स में। सिंपल, आप फेमिलियर हैं इसके साथ। और डेटा यहां से आएगा और उसकी फॉर्मेट क्या होगी, टेक्स्ट। तो अब रन करते हैं। अगेन मैंने सेमीकोलन डाल दिया। विजुअल बेसिक है, सेमीकोलन की जरूरत नहीं। अब मैं ड्रैग करता हूं, देखते हैं क्या होता है। और आप देख रहे हैं ड्रैग हो रहा है और कंटेंट सेव भी हो रहा है और आ रहा है हमारे टेक्स्ट बॉक्स में। सेव का मतलब सेव नहीं हो रहा, बल्कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है। फिर ट्राई करते हैं, कोई और चीज ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, जब हम ड्रैग करते हैं वो पिछले वाले को यहाँ से हटा देता है और सिर्फ नए डेटा को डाल देता है। तो इसको तो इम्प्रूव करते हैं, इस प्रोसेस को, बड़ा आसान। हम इधर एंड डाल देते हैं और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। अब ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं अब हो रहा है परफेक्टली। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ सिर्फ 2 लाइन के कोड से और एक प्रॉपर्टी को सेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी को अपने विजुअल बेसिक .NET के एप्लीकेशन में डाल दिया। याद रखें, अगर आप ये कोड लिख भी दें और ये प्रॉपर्टी फॉल्स है कंट्रोल की, तो काम नहीं करेगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।